नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 100 क्वेश्चंस एंड आंसर का वन लाइनर फॉर्मेट। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राज तरंगिणी में किन राज्यों का उल्लेख है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलिंग, मगध और गौड़ राज्यों का। अगला प्रश्न है, किस भू राजस्व व्यवस्था को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है? जप्ती प्रणाली को। जप्ती प्रणाली को। लोकित दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल थे। सही उत्तर हो जाएगा कपिल थे। अगला प्रश्न है, वर्नाड नियासी अल बनी मदुसी किसके शासनकाल में भारत आया था? देवपाल के शासनकाल में भारत आया था। इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किस नेता ने किया था? श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस शासक ने चीन के साथ संबंध स्थापित किया था? तो उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन आजम शाह ने। अगला प्रश्न है, सिद्धांतों को लेकर आर्य समाज का विभाजन कब हुआ था? 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? जहांगीर के शासनकाल के। पाकिस्तान में मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा है लाहौर में स्थित। अगला प्रश्न है, किस सदी के बाद से दक्षिण भारत में भूमिदान देने की प्रथा खूब चल पड़ी थी? 6ठी शताब्दी। सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया? ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने धर्मराज की उपाधि धारण की थी? तो उत्तर हो जाएगा पश्चिमी गंगा। अगला प्रश्न है, सुल्तान काल में कौन सा प्रमुख उद्योग था? सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग। अगले प्रश्न पर चलते हैं, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? चैतन्य को माना जाता है। कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। अगला प्रश्न है, आगरा में किस मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है? तो नगीना मस्जिद पर। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। रैयतवाड़ी बंदोबस्त की एक विशेषता है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त की एक विशेषता क्या है? रैयतवाड़ी प्रणाली। अगला प्रश्न है, पुरापाषाणिक अवशेष के रूप में कौन से तथ्य पाए जाते हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ओपमेंट, ढल से खुले खुले और ढलवा स्थलवाल। अगला प्रश्न है, किसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? तो हेक्टर मुनरो ने। किसने? हेक्टर मुनरो ने। अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह से संबंधित अंतिम मुगल शासक की जन्मस्थली क्या है? उत्तर क्या हो जाएगा? पटना साहिब। पटना साहिब। चित्तौड़ का मुगल शैली किस शासक के समय से शुरू हुआ था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? जहांगीर के समय से। अगला प्रश्न है, चरक, नागार्जुन और चरखा में से किस विषय का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चिकित्सा, दर्शन और तकनीक के क्षेत्र से है। किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ था? शतपथ ब्राह्मण में। अगला प्रश्न है, मीर हसन दहलवी किसके दरबार में था? अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी के। गुप्तकालीन सिक्के थे स्वर्ण हिरण्य। चुलगंडा शिलालेख को किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? संस्कृत भाषा का। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसको माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। कवि राजशेखर किस प्रतिहार वंश के शासक के दरबार में रहते थे? तो उत्तर हो जाएगा महिपाल द्वितीय के। अगला प्रश्न है, महिपाल प्रथम के। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय झरों का दर्शन आरंभ किया? उत्तर हो जाएगा अकबर के। उत्तर हो जाएगा अकबर। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 से ठीक पहले रणजीत सिंह के पास किसे भेजा था? तो उत्तर हो जाएगा चार्ल्स मेडकॉफ को भेजा था। बंगाल का प्रसिद्ध कोसी चुरा केस किसके शासनकाल में घटित हुआ था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह। संगम राज्य चेर से संबंधित शासक कौन था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? नेडी जिराल, उदयन जेरल और नेंडू जिराल। अकबर के साम्राज्य में कौन सा राज्य शामिल था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा राज्य शामिल था? तो उत्तर हो जाएगा काबुल अवध। काबुल अवध और लाहौर। अगला प्रश्न है, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? हरिदास थे। हरिदास थे। अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर की शुरुआत की थी? चरी कर की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, किस संस्था की स्थापना भारत से बाहर हुई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। लाल किला के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? शाहजहां को दिया जाता है। मौर्योत्तर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा सासाराम में।
कौन सा गवर्नर जनरल अपने आप को बंगाल का टाइगर कहता था? तो जो लॉर्ड वेलेस्ली है वो अपने आप को बंगाल का टाइगर कहता था। ज्ञानोत्पाद धर्म का मूल आधार क्या है? जैन धर्म। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने किस उद्देश्य के लिए यात्रा की थी? तो उत्तर हो जाएगा जैन सिद्धांतों के प्रचार के लिए। साम्यवाद का निर्माण हुआ था 15वीं शताब्दी में। सिख खालसा सेना किसके शासन के समय बनाई गई थी? तो उत्तर हो जाएगा रणजीत सिंह के समय। किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो उत्तर हो जाएगा बुर्ज होम से। किस मध्यकालीन शासक को जगत गुरु कहा जाता था? तो इब्राहिम आदिल शाह प्रथम को। अगला प्रश्न है, समुत्पाद शब्द किस धर्म से जुड़ा है? भगवान बौद्ध धर्म से। मौर्य काल में किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? खान विषय पर। 1888 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया? तो उत्तर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में। अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? भाब्रू अभिलेख में। अगला प्रश्न है, किस वस्तु ने यूरोपियों को भारतीय कारोबार के लिए सर्वप्रथम प्रोत्साहित किया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? मसालों ने। अगला प्रश्न है, बहादुर शब्द किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम धर्म से संबंधित है बहादुर शब्द। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? तिस्य थे। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किस वर्ष किया हुआ था? 1939 में। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? तो गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। कौन सा राजवंश दक्षिण भारत में स्थित था? तो होयसल, पांडे और चेर राजवंश थे जो दक्षिण भारत में स्थित थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम विदेशी ने अध्यक्षता की थी? इलाहाबाद अधिवेशन में। कौन सा क्षेत्र चीन के अंतर्गत आता है? कांगो बेसिन, मेकांग बेसिन और चाड बेसिन चीन के अंतर्गत आता है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। अगला प्रश्न है, किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया है? ऋग्वेद को। विशालकाय धम्म महास्मय किस शाखा से संबंधित थे? थेरवादी। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से पाया गया था? युगल शवाधान, पारस की मोहरें और बंदरगाह। बंगाल के किस शासक ने उड़ीसा का एक भाग मराठों को दे दिया? अलीवर्दी खान। किसने कहा था हुनूस दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में लिखी गई है बौद्ध साहित्य। कौन सा विद्रोह आंदोलन बंगाल के क्षेत्र में हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह, चुआर विद्रोह और पागलपंथी विद्रोह हुआ था। कौन सी रचना अबू खुसरो की है? किसकी? लैला मजनू, तुही गीति और आशिका अमीर खुसरो की रचना है। भारत में पहली बार किस दिन किस वर्ष मनाया गया था? उत्तर क्या हो जाएगा? 1926 में। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित था? उत्तर क्या हो जाएगा? लोथल, रंगपुर, सुरकुत्ता और धोलावीरा। 1852 में सत्य प्रकाश नामक समाचार पत्र गुजराती में किसने प्रकाशित किया था? गोपाल हरिवंश देव ने। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? तो नांदेड़ में। कौन सा स्थल मध्य पाषाण कालीन है? लेखराज, लौहदंड, भनौर और आदमगढ़। पारसी समुदाय का शीर्षक अपास्य दा सिंध। अगला प्रश्न है, ज्ञान संदेश से पूर्ण भगवान महावीर का नाम वर्धमान था। योग, विधि और दर्शन पर निम्नलिखित पुस्तकें हैं। चरक, योग और दर्शन पर पुस्तकें। चरक, योग और दर्शन पर पुस्तकें। स्वामी विवेकानंद ने बेंगलुरु में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस साल की थी? 1897 ईस्वी में। श्वेत संघ की रचना की कब? 57 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की इजाजत दी थी? कृष्णदेवराय ने। पाल वंश के पहले शासक गोपाल। अगला प्रश्न है, किसने भारत में पहला नियमित व्यापार संघ संचालित किया था? तो उत्तर हो जाएगा बीपी बाड़िया। सऊदी राष्ट्रीय आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ समारोह के लिए क्या गठित किया गया था? तो संदर्भ से सम्मान। कौन सी घटना लॉर्ड लिटन के समकाल की थी? तो अफगान युद्ध, ओपेर्स प्रेस एक्ट और शस्त्र एक्ट। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का वर्ष क्या था?
तो 1855 था। संत रामानंद किस शाखा से संबद्ध थे? राम मार्गी शाखा से। किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा था? अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी और ब्रज किशोर प्रसाद का। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक युग्म समाधान मिला था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? लोथल। 1892 का भारतीय परिषदीय अधिनियम किस योजना पर आधारित था? डफरिन योजना पर। सूरदास का कौन सा ग्रंथ है? सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर। बोल्टन में डचों और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता था? बुरधैर कहा जाता था। फिरोजशाहियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना और खालिस्तान में दूसरा कारखाना स्थापित किया, कहां पे? मुसलपता। अगला प्रश्न है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नसीरुद्दीन महमूद शाह। नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में। किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने हाथों में लिया था? बारदौली सत्याग्रह, अप्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बारदौली सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, नमक यात्रा जिसे दांडी यात्रा के रूप में भी जाना जाता है, उसे किसने शुरू किया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। चोरी चौरा की घटना किस सन में हुई थी? तो 1922 ईस्वी में हुई थी। कमेंट बॉक्स में बताइए असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ किला कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि पिंक सिटी किसको कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।